आज हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें देखेंगे कि b बराबर रूट ऑन द एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर जो फार्मूला होता है, उससे कई सारे संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको हम लोग हल करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेंगे और ध्यान से नोट करेंगे। और चलिए इसी प्रकार से हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ध्यान देंगे। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं कि P का मान 4 cm है और H का मान 5 cm है, तो B का मान नहीं है, तो B का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट फिगर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि B का मान नहीं है, तो हम लोग B बराबर फॉर्मूला होता है जो आपको ऊपर हम लिख चुके हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे B बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। तो आप देख रहे हैं कि H का मान यहाँ पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर, फिर माइनस P का मान यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर देंगे। तो इस प्रकार से अगला स्टेप होगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 4 का स्क्वायर, 4 को 4 से गुना करेंगे 16 होगा, तो माइनस होगा 25 में 16, तो यहाँ पे 9 आएगा। और 9 का वर्गमूल आपको पता होगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है। इस प्रकार से 3 cm जो है B का मान निकल गया। तो इस प्रकार से हमारा 3 cm जो है वो आपको B का मान कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आप फर्स्ट क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। चलिए इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, और इसमें आपको फिर P का मान 8 है और H का मान 10 है, तो B का मान ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट आप हल कर सकते हैं। B बराबर आपके पास फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा हुआ है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ देखेंगे H का मान 10 है, तो 10 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस P का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे। एक चीज आपको बता दें कि यहाँ पे आपको स्क्वायर अगर याद है तो आप डायरेक्ट भी गुना करके लिख सकते हैं। 10 का स्क्वायर 100 होता है, माइनस 8 का स्क्वायर 64 होता है। इस प्रकार से माइनस करेंगे तो 36 होगा, और 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो इस प्रकार हमारा B का आंसर 6 cm हो गया। ठीक, इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न को हल करेंगे। तो आप ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे कि ABC एक फिर समकोण त्रिभुज है, जिसमें P का मान 12 है और H का मान 13 है, तो B का मान निकालना है। तो आप पहले B का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। B बराबर होता है रूट ऑन द एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। तो आप देख रहे हैं कि H का मान यहाँ पे 13 है, तो 13 का स्क्वायर होगा, फिर इसके बाद माइनस P का मान 12 है, तो 12 का स्क्वायर होगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यदि आपको 13 का स्क्वायर नहीं याद है तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से संबंधित फॉर्मूला से भी आप हल कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको अंदर वाला जैसे 13 प्लस 12, एक बार प्लस में लिखेंगे, फिर उसके बाद एक बार 13 माइनस 12, एक बार माइनस में लिखेंगे, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। तो अब इसको हम लोग एक बार जोड़ना है, 13 12 25 हो जाएगा, फिर इसके बाद 13 में से 12 गया 1। इस प्रकार से 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 cm हमारा B का आंसर निकल गया। B का मतलब होता है बेस यानी आधार। तो इसी प्रकार से हम लोग अब फिर चौथा क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे। तो फिर इस बार समकोण त्रिभुज PQR है, जिसमें P का मान आपको 24 cm है लंब, और H का मान कर्ण है आपको 25 cm है। तो B का फॉर्मूला आपको पता ही है। तो B बराबर रूट ऑन द एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। तो H का यहाँ पे मान इस बार 25 है, तो 25 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस P का मान 24 है, तो 24 का स्क्वायर होगा। तो फिर हमको अगर मान लीजिए वर्ग नहीं याद है 25 का, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में करना है, तो 25 प्लस 24 लिखना है, फिर उसके बाद 25 माइनस 24 लिखना है। तो फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर 25 और 24 49 होता है, फिर इसके बाद 25 24 गया 1, तो 49 का वर्गमूल 7 cm होता है। तो इस प्रकार से चौथा का आंसर B हमें 7 cm प्राप्त हो गया है। तो इसी प्रकार से और प्रश्न आप लोग हल कर सकते हैं। चलिए इससे अब हम लोग पांचवा और छठा में कठिन वाले प्रश्न को हल करते हैं। को हल करेंगे तो आप लोग ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे। इस बार समकोण त्रिभुज में इसका नाम है XYZ, जिसमें P का मान 1 है और H का मान √3 है। तो B का मान फिर ज्ञात करना है। तो B बराबर हमारे पास फॉर्मूला है
रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि h का मान यहाँ फिगर में दिया हुआ है √3 है, तो √3 का स्क्वायर होगा, माइनस p का मान यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर है, तो आपको बता दें, आप लोग 9 क्लास में पढ़े होंगे, √3 का स्क्वायर तो √3 गुने √3। तो इस प्रकार से 2 √3 है तो एक यहाँ पे 3 हो जाएगा और रूट जो है कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ 3 हो जाएगा, फिर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, तो फिर यहाँ पे घटेगा, 3 में से 1 गया तो 2 होगा। इस प्रकार से हमारा b मतलब आधार का मान √2 निकल गया। इस प्रकार से 5वां क्वेश्चन का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। तो फिर इस प्रकार से हम लोग 6ठा क्वेश्चन देखेंगे। तो इस बार हमने हिंदी में लिखा है, आधार ज्ञात करना है, लंब आपको, लंब का मान यहाँ दिया हुआ है √2 और इसके बाद कर्ण का मान दिया हुआ है √6। तो आधार ज्ञात करना है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, आधार बराबर रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो कर्ण का मान इस बार √6 है, तो √6 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर उसके बाद माइनस लंब है तो लंब का स्क्वायर लिखेंगे। तो लंब जो है, जब ऊपर में लंब है ही, तो हम लोग यहाँ लंब का मान डाल देंगे, तो लंब का मान √2 है तो √2 हो जाएगा, और फिर इसके बाद स्क्वायर रूट करेंगे, तो देखिए √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 6 में से 2 गया 4, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इस प्रकार से आधार हमारा 2 निकल गया है। तो चलिए आपके लिए भी एक क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से बना लेंगे क्योंकि आपने 5-6 क्वेश्चन आसानी से समझे होंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए भी है, कर्ण का मान 39 cm है और लंब का मान 15 cm है, तो आधार का मान कितना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग इसका आंसर जरूर बताएंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में साइन थीटा कोस थीटा से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। तो आप लोग वीडियो पे बने रहेंगे और हमारे वीडियो को जरूर देखें शुरू से अंत तक, जिससे आपको ज्यादा